आज किश्तवाड़ में पावर प्रोजेक्ट पर काम करते वक्त एक और नौजवान की मौत हुई। काफ़ी दुख और सदमा है। हम इंतज़ामिया से भी गुजारिश करते हैं कि जो इस हादसे में जाँबाज शख्स हुआ उसके लवाकिन को माकूल मुआवजा दिया जाए, और ख़ासकर पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनियों को भी हमने बार बार ये बात कही है कि सबसे पहली बात यह है कि पावर प्रोजेक्ट्स पर काम करने के दौरान सेफ्टी मेजर्स का ध्यान नहीं रखा जाता। उसके बाद जब कोई हादसा होता है तो लोगों को मजबूरन सड़कों पर आना पड़ता है। उन्हें माकूल मुआवजे के लिए जो पैकेज कंपनी पहले से तैयार करती है, ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। हम सोगा और कुंबे के साथ इजहार ताज़ियत के साथ साथ इंतजामिया और पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली पटेल कंपनी को ये कहना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस हादसे में जाँबाज कोई शख्स के लवाकिन में माकूल मुआवजा दिया जाए और उनके घर के किसी एक फर्द को उनकी जगह नौकरी पर लगाया जाए। लेकिन साथ ही साथ आज अफसोस भी इस बात का होता है कि आज एक मरतबा फिर किश्तवाड़ में ये देखा गया कि एक शख्स की जान चली गई और उस पर कुछ सियासी पार्टियां, जिनका पहले से ये दस्तूर रहा है कि वो लाशों पर सियासत करते हैं, आज भी वो सियासत करते नजर आए। अस्पताल में पहुंची दो सियासी जमातों के लीडर आपस में जो है वो शोर शराबे में मसरूफ हुए और ऐसा लगा कि एक शख्स की जान चली गई है, एक कुंबा, एक घर उजड़ गया है। लेकिन आज भी हमारे कुछ सियासी लोग जो सिर्फ लाशों पर सियासत की रोटियां सेकना चाहते हैं, वो बजाय इसके कि जो शख्स जिसकी जान चली गई उसके लवाकिन की बात के लिए बात करते, उसके लिए बात करते, वो वहां पर भी नंबर गेम में चले गए, ब्लेम गेम शुरू कर दिया, हर कोई क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगा। और एक इंतहाई शर्मनाक वाकया, शर्मनाक एपिसोड देखने को मिला जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहा है कि किस तरीके से दो सियासी लोग जो इत्तेफाकन दोनों खवातीन हैं और दोनों ऐसी जमातों से ताल्लुक रखते हैं जो बरसर इक़्तिदार हैं। एक जमात यूटी में सरकार में और दूसरी जमात मरकज में सरकार में है, और दोनों जमातों के लीडर, दोनों जमातों के नुमाइंदे जिनके पास एक प्रोटोकॉल है, जो इस वक्त एक अहम कुर्सियों पर फाइज हैं, वो किस तरीके से छोटे बच्चों की तरह सड़क पर एक दूसरे के साथ, अस्पताल के अंदर एक दूसरे के साथ उलझ रहे हैं, लड़ रहे, जिसपे काफी शर्म महसूस होती है। मैं एक मरतबा फिर किश्तवाड़ की तमाम आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आज ये बात अया हो गई है कि लाशों पर किश्तवाड़ में सियासत कौन करता है। हमने भी एहतजाज की है, लेकिन हमने हमेशा से जो लवाकिन है, जो इन हादसों में जाँबाज हुए, उनके लवाकिन के लिए हमने सड़कों पर एहतजाज किया, हमने उनके लिए मुतालबात किए और उन्हें उसके मुतालबात हमने मनवाए भी। और ऊपर से ये कहा जाता था अक्सर कि आप लोग जो है इस तरह के जब भी हादसे होते हैं आप सियासत करते हैं, आप अस्पताल के अंदर आकर के हंगामा करते हैं। आज भी तो उसी अस्पताल के अंदर उन लोगों ने हंगामा किया। आज कहाँ एलओपी साहब है जिनने इससे पहले जब पीडीपी के हमारे एक नेता अस्पताल में एहतजाज कर रहे थे तब तो उन्होंने बड़े भाषण दिए थे, उन्होंने तो धमकियां तक दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अस्पताल प्रोटेस्ट करने की कोई जगह नहीं है, अस्पताल के अंदर प्रोटेस्ट करना वहां के कामकाज को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। आज वो एलओपी साहब कहाँ है? आज उनकी जमात की एक विधायिका ने अस्पताल के अंदर हंगामा किया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो इस वक्त यूटी में बरसे इक़्तिदार है, उनकी चेयरपर्सन, डीडीसी चेयरपर्सन अस्पताल के अंदर हंगामा करे। मैं चाहता हूं और हम लोगों की पुरजोर ये मांग है कि ये दोनों सियासी नेता, ये दोनों खवातीन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी से ताल्लुक रखती, ये दोनों अवाम से माफी मांगे और ये कहें कि जो ये लाशों पर सियासत करते हैं, जो मुर्दों पर सियासत करते हैं, आइंदा ऐसी बात नहीं होगी। और आज जो शर्मनाक वाकया इन दोनों ने अस्पताल के अंदर किया है उस पर अवाम से माफी मांगे। एक मरतबा फिर मैं इस हादसे में जाँबाज हुए शख्स और उसके लवाकिन से इजहार ताज़ियत करता हूं और इंतजामिया से और बिलखसूस पावर प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी से ये मुतालबा करता हूं कि जिस तरीके से जब हमने एहतजाज किया और डेडबेड से ताल्लुक रखने वाले एक शख्स की डंगडूरू में मौत हुई थी, जिस तरीके से उसे मुआवजा दिया गया या उसके घर के एक फर्द को नौकरी दी गई, उसी तर्ज पर जो है इस हादसे में भी जाँबाज को एक शख्स के साथ इंसाफ किया जाए।